कहानी की शुरुआत एक डंप यार्ड से होती है, जहां एक ट्रक बहुत सारा कचरा डंप करके चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहां कई क्रो इकट्ठे हो जाते हैं और कचरे पर मंडराने लगते हैं। तभी एक ह्यूमन दिखाई देता है। जैसे ही एक क्रो उसकी आंख पर हमला करने वाला था, वो अचानक उसे पकड़ लेता है। पर जब वो खड़ा होता है, उसे अपनी पास्ट लाइफ की कोई याद नहीं आती। अपने चेहरे को टूटे मिरर में देखकर वो बहुत डर जाता है, क्योंकि वह एक ज़ॉम्बी बन चुका था। न तो उसे दर्द का एहसास होता है और न बोल पाता है, केवल अजीब सी आवाजें निकलती है। धीरे धीरे उसे कहीं ले जाया जाता है। अगले दिन एक न्यूज रिपोर्टर गोंग सीएनजी अपने प्रोड्यूसर के साथ एक घर की रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसे शक था कि ये सेंटा नामक आदमी बच्चों का हत्यारा है। तभी उसे कॉल आता है, पर कॉल उठाते वक्त फोन घर में गिर जाता है। घर का मालिक वहां आकर फोन उधर से निकालकर सियन को दे देता है, लेकिन साथ में कैमरा मांगता है। सियन प्रोड्यूसर के साथ वहां से भागने लगती है, लेकिन ओनर अपने डॉग्स छोड़ देता है। सियन अपनी कार तक भागती है। सीन कट होकर एक पुलिस ऑफिसर चा द्यू ह्यून पर आता है, जो सियन का दोस्त था। सियन की आवाज एक बास्केट से आती है, जिसमें वो डॉग की वजह से छिपी थी। चा उसे रेस्क्यू करता है। ओनर को पकड़ते हैं, लेकिन घर की तलाशी पर पता चलता है कि वो सेंटा नहीं है। सियन उसे बुरी तरह मारती है। इसी बीच ज़ॉम्बी भूख से परेशान होता है। वो एक रैबिट पकड़ने की कोशिश करता है, पर धीरे धीरे चलते हुए गिर जाता है। उसकी आंखें रंग बदलने लगती हैं। जब उसे होश आता है, उसके मुंह पर काफी खून था और पता चलता है कि उसने रैबिट मारकर खा लिया था। उसे बहुत रिग्रेट होता है और वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है। पत्थर से कूदता है, पर कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ सियन अपने मोबाइल के लिए टाउन में ढूंढने निकलती है। एक आदमी हुडी पहने दिखता है, जिसे वो अल्कोहलिक और होमलेस समझकर हुडी दे देती है। अगले दिन ज़ॉम्बी भूख से परेशान होकर बर्ड्स के एग्स खाने की कोशिश करता है, पर वो गिर जाता है और फिर से किसी जानवर को मार देता है। सियन अपने दोस्त को हुडी के गुम होने की बात बताती है। वही ज़ॉम्बी एक घर में ज़ॉम्बीज पर बनी मूवी देखता है। वो सोचता है कि वो मॉन्स्टर्स के हाथ नहीं मरेगा, बल्कि इंसानों की तरह चलेगा और बोलेगा। इसलिए वो दिन भर प्रैक्टिस करता है। साल भर की मेहनत के बाद तेज चलना, बोलना सब सीख जाता है। दूसरी ओर सियन और प्रोड्यूसर उदास है, क्योंकि सेंटा के बारे में कुछ पता नहीं चला। एक रात ज़ॉम्बी एक डिटेक्टिव को देखता है, जो एक कब्र के पास आया था। डिटेक्टिव को वाइल्ड एनिमल का शक होता है, इसलिए वो ज़ॉम्बी की तरफ फ्लेश पीस फेंकता है। पर तभी एक आदमी आता है और डिटेक्टिव को पत्थर से मार देता है। उसकी बॉडी रिवर में फेंक देता है। ज़ॉम्बी उस आदमी के पास जाता है, जो उसे कुछ कीज देता है और ऑफिस बोलते हुए मर जाता है। ज़ॉम्बी उसकी बिलोंगिंग्स खोजता है और पता चलता है कि उसका नाम किम था। किम अपने मिसिंग लोगों को ढूंढता था। ज़ॉम्बी सोचता है कि शायद किम उसके मिसिंग होने से पहले भी कुछ एविडेंस रखता होगा। इसलिए वो किम के कपड़े पहनकर टाउन में किम के ऑफिस पहुंचता है। सियन और चा आपस में बात कर रहे होते हैं। सियन किसी केस के बारे में पूछती है ताकि वो कवर कर सके, पर चा मना कर देता है। फिर सियन जॉन के साथ फुटबॉल खेलने लगती है। सीन फिर ज़ॉम्बी पर आता है, जो अपने बारे में जानने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं मिलता। दिन बीतते हैं। एक दिन ज़ॉम्बी भूख से परेशान होकर पिजियंस पकड़ने की कोशिश करता है, पर डिटेक्टिव्स उसे देख रहे होते हैं। फेल होने पर वो डिसाइड करता है कि पैसा कमाएगा और नॉन वेज ऑर्डर करेगा। ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब सर्च करता है और पिज्जा बॉक्स मेकिंग कंपनी में जॉब मिल जाती है। फोन पर एमएसजी आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे किसी को ढूंढना है, अपनी फीस बताओ। ज़ॉम्बी 20,000 इंसान और 5,000 जानवर की फीस मांगता है। आदमी मान जाता है और डॉग की इमेज भेजता है, लेकिन लोग ज़ॉम्बी को देखकर डरते हैं। फिर उसे बीबी क्रीम का ऐड दिखता है, जिसे लगाकर वो इंसान जैसा दिखने लगता है। ज़ॉम्बी तैयार होकर जॉन और उसके दोस्त से मिलता है। वे उसे 50 सेंट्स देकर डॉग ढूंढने को कहते हैं, पर वे पैसे नहीं दे पाते। ज़ॉम्बी उनसे और पैसे मांगता है। वे समझ जाते हैं कि ये फेक डिटेक्टिव है। सियन वहां से गुजर रही होती है। जॉन को देख वो सामने आकर ज़ॉम्बी से पैसे मांगने लगती है। ज़ॉम्बी भाग जाता है। सियन और बच्चे उसका पीछा करते हैं। ज़ॉम्बी मूवीज के कुछ सीन्स याद करता है, जिसमें इंसान ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। सियन थककर पास के आदमी का हेलमेट फेंक देती है
जो जॉम्बी के सर पर लग जाता है। जॉम्बी बेहोश हो जाता है। सियन भागकर उसके पास आती है और घबराती है। फिर सब हॉस्पिटल जाते हैं। रास्ते में जॉम्बी की आंखें खुलती है, पर वो सोचता है कि लोग उसे मार देंगे, इसलिए फिर से बेहोशी का नाटक करता है। हॉस्पिटल में सियन माफी मांगते हुए कहती है कि वो उसके सारे मेडिकल बिल्स देगी। जॉम्बी साइलेंट रहता है और मौका पाकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे एक डिटेक्टिव मिलता है जो उसका नाम बुलाकर हाथ मिलाने की कोशिश करता है। जॉम्बी चुपचाप चला जाता है। सियन हायोंग के पास आती है, जिसने सेंटा का फेस देखा था, पर हायोंग बताने से मना कर देता है। जॉम्बी को जॉन का डॉग मिल जाता है। जॉम्बी उसे पकड़कर जॉन के पास ले जाता है और कहता है कि बाकी पैसे देने होंगे अगर डॉग चाहिए। सियन हायोंग से सेंटा के बारे में जानने की कोशिश करती है। एक दिन सियन हायोंग के घर जाती है और इंटरव्यू के जरिए सेंटा को पकड़ने का प्लान बनाती है। इंटरव्यू में हायोंग बताता है कि एक रात वो फिशिंग कर रहा था, तभी उसने सेंटा को उसके चेहरे पर स्कार से पहचान लिया था। इंटरव्यू के बाद सियन चा के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करती है। वही ज़ॉम्बी लोगों के साथ डांस करता है। जब सभी अंदर चले जाते हैं तो किचन से चिल्लाने की आवाज आती है। चा वहां जाता है और ज़ॉम्बी को कच्चा फ्लेश खाते देखता है। लड़ते समय ज़ॉम्बी उसे हरा देता है और भाग जाता है। ज़ॉम्बी सोचता है कि उसकी बॉडी को उसका पास्ट याद है। सियन पूछती है कि चा इतने आसानी से कैसे हारा। चा बताता है कि वो सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट नहीं, बल्कि वो मूव्स ऐसे थे जो अक्सर मारने के लिए यूज होते हैं। ज़ॉम्बी जंगल में भागता है, फिर से गिरता है। उसकी आइस कलर चेंज होती है। होश में आने पर पता चलता है कि उसने फिर से हिरण को मार दिया था। वो डिसाइड करता है कि और मेहनत करेगा ताकि इंसान बन सके। ऑफिस जाकर घंटों स्किपिंग करता है। बीबी क्रीम लगाकर बाहर जाता है। सियन की खुशबू महसूस होती है, जो उसके घर के बाहर गेट खोलने को कहती थी। ज़ॉम्बी गेट खोलता है। सियन कहती है कि शायद उसे हॉस्पिटल से नहीं भागना चाहिए था, क्योंकि चोट बाद में परेशानी कर सकती थी। साथ ही एम्बुलेंस में हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी, इसलिए इलाज कराना चाहिए। सियन एक अग्रीमेंट देती है कि वो पूरा मेडिकल बिल देगी, पर ज़ॉम्बी चुपचाप अग्रीमेंट फाड़कर डस्टबिन में फेंक देता है और चला जाता है। रात में न्यूज में सेंटा के क्राइम से जुड़ी खबर आती है, जिसमें वो सू नाम की लड़की को किडनैप करता है। 4 महीने बाद सू की लाश रिवर में मिलती है। हायोंग का इंटरव्यू भी दिखाया जाता है, जिसमें वो सेंटा की पहचान बताता है। ज़ॉम्बी सू की फोटो देखकर पागल हो जाता है और खुद को ग्लास पर मारता है। सियन अपने घर खुशी खुशी जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब सेंटा पकड़ा जाएगा। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही पता चलता है कि हायोंग पर जानलेवा हमला हुआ। सियन उसके पास हॉस्पिटल जाती है और रोते हुए माफी मांगती है। ज़ॉम्बी रात को सोचता है कि अचानक क्या हुआ था। तभी उसके रूम की डोर नॉक होती है। एक वृद्ध औरत आती है, जो उसे किम समझकर रेंट देने को कहती है। ज़ॉम्बी बताता है कि पास पैसे नहीं है। औरत कहती है कि एक हफ्ते में रेंट नहीं दिया तो ऑफिस खाली करना पड़ेगा। ज़ॉम्बी अग्रीमेंट याद करके उसके टुकड़े डस्टबिन से निकाल लेता है। सियन गिल्ट से परेशान होकर जॉब छोड़ देती है और शराब पीकर रेस्टोरेंट में बैठ जाती है। कुछ लोग उसे जबरदस्ती वैन में भरकर ले जाने लगते हैं। ज़ॉम्बी वैन का पीछा करता है और टनल में टकरा जाता है। ड्राइवर सोचता है कि ज़ॉम्बी मर गया, पर वो उठकर भागता है। सियन भी नीचे उतर जाती है। डर के मारे आदमी वैन लेकर भाग जाता है। ज़ॉम्बी सियन से कहता है कि उसने टेस्ट्स करवाए थे, जिससे पता चला कि उसके इंटेस्टिन, ब्रेन और हार्ट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट धड़कना बंद कर चुका है। सियन नशे में गलती से चुप रहती है और ज़ॉम्बी को गले लगाकर रोने लगती है। हम जॉनसन को देखते हैं, जो सुबह उठकर ताया के पास जाती है, तो उसे पता चलता है कि रात में वो बहुत नशे की हालत में टैक्सी से घर आई थी। ये सोचकर जॉनसन थोड़ी चिंतित हो जाती है। तभी जॉनसन को एग्रीमेंट के बारे में याद आता है। वो एग्रीमेंट का पेपर देखती है, जो शायद टेबल पर पड़ा है, और उसकी आंखें फैल जाती है। तो उसमें जॉनसन को पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने उससे $1 लाख की मांग की है। यह रकम देखकर जॉनसन स्तब्ध रह जाती है
उसके मन में गुस्सा भर आता है और वो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ज़ोंबी के घर पहुंचकर वो दरवाजा खटखटाती है, जहां ज़ोंबी को पहले ही उसकी स्मेल आने लगती है और उसे लगता है कि वो पैसे लेकर आ रही है। ज़ोंबी अपनी जगह पर बैठा है, पर जब जॉनसन उसके घर में आकर गुस्से में उसे बताती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और मैंने जॉब भी छोड़ दी, ये सुनकर ज़ोंबी फिर से परेशान होने लगता है। उसकी खुशी गायब हो जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। जीस पर जॉनसन से कुछ डिस्काउंट की मांग करती है। जॉनसन कहती है, कम से कम कुछ डिस्काउंट तो दो, पर ज़ोंबी वो अग्रीमेंट लेकर फेंक देता है और बोलता है कि सोच लेना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर जॉनसन काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो पैसे देना चाहती थी, इसलिए वो ज़ोंबी को सॉरी बोलने लगती है। ज़ोंबी जबरदस्ती उसे वहां से भगा देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब अगले सीन में हम ज़ोंबी को पैसों के लिए पैम्फलेट बांटते हुए देखते हैं, पर उससे कोई भी आसानी से पैम्फलेट्स नहीं लेता। ज़ोंबी सड़क पर खड़ा है, हाथ में पैम्फलेट्स का बंडल है। वो लोगों को रोक कर देना चाहता है, लेकिन लोग अनदेखा कर देते हैं। तो अभी एक स्कूटी की वजह से ज़ोंबी से वो सारे पैम्फलेट्स गिर जाते हैं और वो फिर से परेशान होने लगता है। वहीं हम चाडू और जिंगसन को एक साथ देखते हैं। चाडू और जिंगसन किसी जगह पर बैठे हैं, शायद एक कैफे या पार्क में, जहां जंक्सन उससे पूछती है कि क्या उसे सांता के बारे में कुछ पता चला। जिस पर झाड़ू बोलता है कि मैंने बहुत ढूंढा, पर वो कभी भी सबूत नहीं छोड़ता। ये सुनकर जंक्सन बोलती है कि हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो किसी से नहीं डरता हो, ताकि वो बड़े आराम से सांता के बारे में पता कर सके। ताबी जॉन जोन्स को ज़ोंबी से मदद मांगने को बोलता है, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव था। इसीलिए जोंगसो को उसके पास जाकर उसे सांता के बारे में पता करने को बोलती है। जोंगसो ज़ोंबी के पास जाती है और अनुरोध करती है। अब क्योंकि ज़ोंबी को पैसों की जरूरत थी, तो वो बोलता है कि $2 ह्यूमन के, और अगर वो एक जानवर है तो 50 सेंट्स। ये सुनकर जोंगसो हंसने लगती है कि तभी वहां पर एक औरत आ जाती है जिसका नाम कांग होता है। वो मशहूर एक्ट्रेस है। तब वो ज़ोंबी को एक फोटो दिखाते हुए बोलती है कि ये मेरी बेटी है जो 1 महीने से घर नहीं आई है, और अगर तुम इसे ढूंढते हो तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। ये सुनकर ज़ोंबी को $2 की जगह $4 दिखने लगते हैं। ज़ोंबी उत्साहित हो जाता है। तभी वो औरत एक सूटकेस निकालती है जो पूरा पैसों से भरा हुआ था और बोलती है कि अगर तुम्हें ये सारे पैसे चाहिए तो बस तुम मेरी बेटी को ढूंढ दो। अब इतने सारे पैसे देखकर ज़ूम भी बहुत शौक होता है, और फिर औरत के जाने के बाद जोंगसुक बोलती है कि तुम्हें ये केस ले लेना चाहिए, साथ ही मैं इस केस में तुम्हारी थोड़ी मदद करूंगी और तुम्हारे बचे हुए $1,00,000 चुका दूंगी। को वहां से जाने को बोलता है और सोचने लगता है कि इस बेवकूफ के साथ काम करने से अच्छा है कि मैं भूख से मर जाऊं, पर उसके पास पैसे कमाने का और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो झोंग सुक को रोककर कान के घर जाता है और उनकी मेड से यूंग के बारे में पता करने लगता है, जो कि कान की मिसिंग बेटी होती है। तब मेड बताती है कि कांग और यूंग का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। साथ ही उन पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती थी, जिसके बाद जॉनसन और ज़ोंबी उसके रूम में जाकर वहां की जांच करने लगते हैं, जहां जॉनसन को यू की सर्च हिस्ट्री से गैंगरेप फास्ट सेंटर के बारे में पता चलता है और दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं। तभी जोंगसू बोलती है कि शायद हमें अंदर जाकर उसके बारे में पता करना चाहिए। जिस पर ज़ोंबी बोलता है कि मैं डिटेक्टिव हूं तो अपनी आईडी रिवील नहीं कर सकता, और तुम मेरी असिस्टेंट हो, इसीलिए तुम अंदर जाकर उसके बारे में पता करोगी। ये सुनकर जोंगसुन अंदर जाती है और रिसेप्शनिस्ट से बातें करने लगती है। अब जैसे ही रिसेप्शनिस्ट किसी काम से साइड में जाती है तो जॉनसन वहां की कस्टमर लिस्ट चेक करने लगती है, पर तभी वहां रिसेप्शनिस्ट वापस आ जाती है और जॉनसन को धक्का मारकर वहां से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो को जाकर बताती है कि वो लोग किसी बाहर वाले के साथ अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। अगर हमें उनके बारे में जानना है तो हमें उनका मेंबर बनकर पता करना पड़ेगा, और क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया है तो इसीलिए तुम्हें उनके प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा। ये सब सुनकर भी घबराने लगता है, पर उसे की बात माननी पड़ती है। अब हम उसे सीधा प्रोग्राम में देखते हैं, जहां वहां का बॉस लोगों से उनका सारा सामान और फोन भी जमा करवा लेता है। अब जब सब खाना खा रहे होते हैं तो ज़ोंबी के पास एक लड़का आकर बैठता है और उससे बातें करने लगता है। तभी ज़ोंबी उस लड़की के स्मेल को सूंघ कर सोचने लगता है कि उसने ऐसी ही स्मेल यून के रूम में भी सूंघी थी। अब वहां एक आदमी आकर सबको वेट लॉस सप्लीमेंट देता है, जिसे देखकर वो लड़का उसे खा लेता है, पर ज़ोंबियों से नहीं खाता,
तभी उस लड़के को एक लड़की हाय बोलती है। वही जंगसू जब कांग से बातें कर रही होती है, तब कांग उसे बताती है कि उन्होंने लास्ट मंथ अपने बैंक से सारे पैसे निकाल लिए। ये सुनकर जंगसू शॉक हो जाती है और ये उनकी एक फोटो देखती है जिसमें वो उसी लड़के के साथ थी जो कुछ देर पहले ज़ोंबी के साथ था। अब सीन फिर से ज़ोंबी पर चला आता है जो योगा क्लास ले रहा था। वहां कोई भी सही से योगा नहीं कर पाता, पर ज़ोंबी को दर्द नहीं होता, तो इसीलिए वो अपना पैर जरूरत से ज्यादा आगे कर देता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वही उस लड़के के बारे में पता करने के लिए एक जगह जाती है जहां उसे एक औरत मिलती है जिसे देखकर शॉक होकर बाहर आती है और ज़ोंबी को कॉल करने लगती है का फोन जमा किया हुआ था, इसीलिए वो उसे रिसीव नहीं कर पाता। साथ ही उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए वो उस रूम में जाता है जहां पर नॉन वेज रखा हुआ था। तभी उसे वहां यून मिलती है जो खाना खा रही थी। ऐसे देख ज़ोंबी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से यहाँ पर आती है, जो उसे वेट कम करने के लिए बोलता रहता है। तभी वहां पर कोई आने लगता है जिसकी आवाज सुनकर भी झुक जाता है। तभी उनका बॉयफ्रेंड वहां गार्ड्स के साथ आता है और उनको पकड़कर वापस भिजवा देता है और वहां के मैनेजर से बात करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि वो उन सब लोगों के साथ मिला हुआ है जो अमीर लड़कियों को फंसाने का काम करता है, जो उसकी बोलने पर $5 लाख तक ले आती थी और बाद में वो लोग फीस के नाम पर उनसे पैसे ले लिया करते थे। फिर जब मैनेजर वहां से चला जाता है, तब उसके जाते ही भी वहां से बाहर भागकर छुप जाता है, जिसके बाद वो कुछ लोगों को नोटिस करता है जो रात में कहीं जा रहे थे। ये देखकर भी उनके पीछे जाने लगता है, जिसके बाद वो सभी लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां एक आदमी सभी लोगों को डेविल का नाम लेकर पागल बना रहा है। तभी मैनेजर ज़ोंबी को नोटिस करता है जिसे यहां पर नहीं बुलाया गया था। अब ये पता चलते ही गार्ड्स और मैनेजर ज़ोंबी के पीछे पड़ जाते हैं और ज़ोंबी भागते हुए एक रूम में जाकर अलमीरा में घुस जाता है। तभी वहां मैनेजर और गार्ड्स भी आ जाते हैं और उस अलमीरा को गिराकर उसे लोहे के रॉड से मारने लगते हैं। उसी समय ज़ोंबी को पास के कुछ विजन्स दिखाई देते हैं कि कोई उसे शूट कर रहा है। ये देखकर ज़ोंबी की आंख रेड हो जाती है और वो अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है, जिसे सुनकर बाहर सब लोग डर जाते हैं और मौका पाकर ज़ोंबी वहां से भागने लगता है। हम उसे उसके ऑफिस में देखते हैं जहां वो सोच रहा था कि क्या उसका मर्डर हुआ था। ये सब सोचकर वो बहुत परेशान होने लगता है और अगले दिन हम देखते हैं कि उसके पेट में एक बहुत गहरा छेद है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और बाहर जोंगसुन आई हुई थी, जिसे देखकर ज़ोंबी उसे वापस आने को बोलता है और बहुत दिनों बाद तक भी ज़ोंबी उससे नहीं मिलता। जिसके बाद जब एक दिन जोंगसुन हार मानकर वापस आने लगती है, तभी ज़ोंबी उसे रोकता है और उसे बोलता है कि आगे काम करने से पहले मेरी एक शर्त है। जब जोंगसुन उससे शर्त पूछती है तो ज़ोंबी उसे बीबी क्रीम लाने को बोलता है। ये सुनकर जोंगसुन जल्दी से पास के स्टोर में जाकर बीबी क्रीम ले आती है और ज़ोंबी को दे देती है, जिसके थोड़ी देर बाद ज़ोंबी क्रीम लगाकर गेट खोलता है और जॉनसन को अंदर बुलाता है। फिर ज़ोंबी उसे बताता है कि मैंने वहां ये उनको पागलों की तरह प्रे करते देखा है। जिसके बाद वो जॉनसन को वेट लॉस सप्लीमेंट देते हुए उसका टेस्ट करवाने को बोलता है। इसीलिए सियोन अपनी फ्रेंड किम के साथ डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर उन्हें नेक्स्ट डे आने को बोलता है। अब अगले सीन में हम जॉनसन और ज़ोंबी को उसी जगह पर नजर रखते हुए देखते हैं जहां जॉनसन बोलती है कि हमें अंदर जाकर ही उनको ढूंढना होगा, साथ ही इस बार भी तुम्हें ही जाना होगा। जिस पर ज़ोंबी साफ मना कर देता है। तभी जॉनसन बोलती है कि सोचो, अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो तुम्हें कितना सारा पैसा मिलेगा। ये सुनकर ज़ोंबी को सच में लालच आ जाता है। इसके बाद जॉनसन उसका पूरा हुलिया चेंज कर देती है और उसे स्टाफ का कॉस्ट्यूम पहनाकर अंदर भेजती है। साथ ही वो उसे गाइड भी करती है कि ये उन कौन से रूम में है। तब ज़ोंबी एक टैनर लेकर उस रूम में पहुंच जाता है और ये उनको अपने साथ चलने को बोलता है, पर ये उन पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ये मुझे डेविल के पास ले जाना चाहता है। ये देख ज़ोंबी उसे हिट करके बेहोश कर देता है। अब वो बाहर पहुंचने ही वाला था कि तभी मैनेजर को उस पर शक हो जाता है। वो उसे मास्क उतारने को बोलता है, पर जब ज़ोंबी मास्क उतारता है तो मैनेजर उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि उसने मूंछ लगा रखी थी। इसके बाद ज़ोंबी थोड़ा और आगे जाता है तो उसे उनका बॉयफ्रेंड पहचान लेता है और उस टैनर को खोलने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर ज़ोंबी उससे भी लड़ाई करने लगता है और उसे बहुत मारता है। तभी लड़ाई के बीच में उठ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखकर
उससे लड़ने लगती है। तब मौका देखकर भी वहां से भागने लगता है, पर भागते हुए उसे मैनेजर भी देख लेता है, जिसके बाद वो अपने चेयरमैन ली को सब बताने जाता है। असल में ली लोगों को डेविल के नाम पर बेवकूफ बनाता था। अब जब ये बातें ली को पता चलती है तो वो बोलता है कि हमें जल्द ही उसका कुछ करना होगा। वहीं हम जोम्बी को देखते हैं, जो अभी भी उसी जगह पर था और एक वॉशिंग मशीन में छुपा हुआ था। अब जब वो बाहर निकलता है तो धोखे से उस रूम में पहुंच जाता है जहां वो सप्लीमेंट की पिल्स तैयार करी जाती थी। सप्लीमेंट रूम में पहुंचता है। वहां पहुंचकर जोम्बी को पता चलता है कि ये ड्रग्स है जो ज्यादातर ब्रेन वॉश करने में यूज करी जाती है। ड्रग्स का पता चलता है, तभी वहां मैनेजर आकर जोम्बी को बेहोश कर देता है। वही जॉनसन को भी किम की मदद से उस ड्रग के बारे में सब पता चल जाता है। इसीलिए वो तुरंत चालू के बॉस के पास जाकर उन्हें उस जगह पर चलकर छापा मारने को बोलती है, जिस पर उनका बॉस बोलता है कि ली बहुत पावरफुल आदमी है। तब जॉनसन बोलती है कि फिटनेस है पर वो अभी अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर बॉस को गुस्सा आ जाता है, जिस कारण वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर चाडू जॉनसन को साइड में ले जाता है और एक पेपर स्प्रे देखकर वहां जाने को बोलता है ताकि वो सच का पता कर सके। ये देखकर जोंगसन बहुत खुश होती है और चारू को थैंक यू बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जब जोम्बे की आंख खुलती है तो वो एक गंदे कमरे में पड़ा हुआ था। तभी वहां ली पहुंचता है और जोम्बे को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो उसे वीडियो दिखाता है जिसमें जोम्बी भागता हुआ एक गाड़ी से टकरा गया था। वो उसे वो वीडियो भी दिखाता है जब जोम्बी विंडो से कूदकर भाग जाता है, जिसके बाद वो जोम्बी से पूछता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम डेविल हो। ये सुनकर जोम्बी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे एक बीमारी है जिस वजह से मुझे दर्द नहीं होता। ये सुनकर ली एक फोल्क उठाकर जोम्बी के पैर में घुसा देता है, पर उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। ये देखकर ली बोलता है कि बस तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं उनको तुम्हें दे दूंगा। और ये सुनकर जोम्बी मान जाता है। असल में ली जोम्बी को अपने फर्जी शो के लिए यूज करना चाहता था। अब इसके बाद जोम्बी जाकर अपना फोन लेता है और जॉनसन को कॉल करके बोलता है कि जब सबका ध्यान भटका हो तो तुम ही उनको लेकर भाग जाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने मैनेजर के साथ मिलकर जोम्बी को हर तरह से दर्द देने की कोशिश करता है। जोम्बी को जरा भी दर्द का एहसास नहीं होता। इसी बीच हमको देखते हैं जो रोज ड्रोन की मदद से उनके रूम को ढूंढने की कोशिश करती है। पहले तो उसे पता नहीं चलता, पर शो के एक दिन पहले जॉनसन ये उनको ढूंढ लेती है और आखिरकार शो वाला दिन भी आ जाता है जहां आज भी बहुत लोग पागलों की तरह प्रे कर रहे थे। तब हम जॉनसन को देखते हैं जो छुपकर उस जगह घुस जाती है और सीधा उस रूम में पहुंच जाती है जहां यू थी, और वो उसे फ्री करवा कर अपने साथ ले जाने लगती है। वही ली अपने शो के दौरान जोम्बी को स्टेज पर बुलाता है और सभी लोगों को झूठी कहानियों बनाकर बोलता है कि मैं इस आदमी को इसके दर्द से मुक्त कर दूंगा। इतना बोलकर वो जोम्बी का हाथ पीछे मोड़ देता है और जोम्बी जानबूझकर चिल्लाने लगता है। ये देखकर ली काफी परेशान हो जाता है। तभी मैनेजर आकर जोम्बी को डंडा मारता है, पर जोम्बी ने इस चीज का भी इंतजाम करा हुआ था, इसीलिए वो नीचे गिरकर फेक ब्लड गिराने लगता है। तभी एक आदमी आकर बताता है कि ये सब एक ट्रैप है और पुलिस यहाँ पर आ रही है। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत वहां से भागने लगता है। वही रास्ते में मैनेजर जॉनसन को देख लेता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, ताबी जोम भी वहां आ जाता है और मैनेजर के ऊपर कार्ड से हमला करने लगता है। ताबी जॉनसन अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर मैनेजर की आंख में डाल देती है और जैसे ही वो एक रॉड से जॉनसन को मारने वाला होता है, तभी बीच में जोम भी आ जाता है और रॉड उसके पेट में घुस जाती है, जिसे देखकर जॉनसन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसी समय मैनेजर अचानक से फायर एक्सटिंग्विशर सब जगह फैला देता है और सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। एक्सटिंग्विशर फैलाता है। जैसे ही जोम्बी ली के सामने आता है, तब ली उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी किस्मत को अपनाना होगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो। यह सुनकर जोम्बी को बहुत गुस्सा आता है और वो ली को मारने लगता है। जब वो ली को जान से मारने वाला होता है तो उसे जॉनसन की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो रुक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली को पुलिस पकड़ लेती है। साथ ही कान भी उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। इसके बाद जब जोम्बी रास्ते में जा रहा होता है तो जॉनसन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, कहीं तुम जोम्बी तो नहीं हो। ये सुनकर जोम्बी डर जाता है। तभी जॉनसन बोलती है कि वो बस मजाक कर रही थी, जिसके बाद जोम्बी जॉनसन से उसके अकाउंट डिटेल मांगता है ताकि वो उसे पैसे दे सके। ये सुनकर जॉनसन बहुत खुश होती है। हम देखते हैं कि जोम्बी ना आ रहा होता है और बहुत खुश होता है
क्योंकि अब उसके पास पैसों की कमी नहीं है। इसके बाजू का फ्लेश खाने लगता है कि उसे ऐसा करते हुए सामने वाले डिटेक्टिव ने भी देख लिया होता है, किस वजह से वो काफी डर जाता है। ज़ोंबी के रूम में जॉनसन भी आ जाती है और उसे ऐसे खाते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। ज़ोंबी देखकर काफी बुरा महसूस करता है। सियन उस समय की एक वीडियो देखती है जिसमें उसने ज़ोंबी को मारते हुए कैप्चर किया था। तभी सियन को ज़ोंबी के पीठ पर गहरे निशान नजर आते हैं। टाई उस कमरे में आ जाता है। वो एक स्क्रिप्ट राइटर था और ज़ोंबी की फिल्मों के लिए कहानियां लिखता था। वो तुरंत निशान देखकर समझ जाता है कि ये निशान ज़ोंबी के शरीर पर होते हैं। टाई बताता है कि वीडियो में अच्छा मेकअप किया गया था, इसलिए ये प्रूफ नहीं हो सकता कि वो नकली है। टाई ज़ोंबी के बारे में और बातें बताता है, जिससे सियन का विश्वास पक्का हो जाता है कि ज़ोंबी असली है। सियन बहुत परेशान हो जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद सियन निर्णय नहीं कर पाती कि क्या उसे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके सब बताना चाहिए। तभी उसकी बहन वहां आ जाती है और उसका कान पकड़कर उसे बाहर खींच ले जाती है। बहन कहती है कि उसने अभी तक डिटेक्टिव से पैसे नहीं लिए, तो सियन सब बताती है, लेकिन उसकी बहन उसे मजाक समझती है। बहन गुस्से में सियन को धमकाती है कि जब तक पैसे नहीं लाएगी घर में मत आना। सियन सोचने लगती है कि अब क्या करे। इसी बीच चा दिखाई देता है, जो ज़ोंबी के सच को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा था। चा को लोग पागल समझते थे। तभी सियन की बहन चा से बात करके उसे सियन से शादी करने के लिए कहती है, जिससे चा शर्माता है। चा फिर ली के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सियन की बहन गुस्से में चा के कान खींचने लगती है। दूसरी तरफ सियन अपने सारे वाइटल ऑर्गन्स को ढककर डर के मारे ज़ोंबी के पास जाती है। ज़ोंबी हंसने लगता है, लेकिन उसे जल्दी से पैसे देता है। सियन उसे लेकर चाय खत्म करती है और जाने लगती है। तभी अचानक पेट में तेज दर्द होने लगता है और वो गिर जाती है। सियन सोचती है कि ज़ोंबी ने उसकी चाय में कुछ मिलाया था और अब वो उसे खा जाएगा। धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। ज़ोंबी उसकी वेस्ट को उतारता है और उसमें लोहे की चीजें देखकर फिर से हंसने लगता है। जब सियन उठती है तो उसे लगता है कि वह भी एक ज़ोंबी बन गई है। वो चिल्लाने लगती है। टाई और उसकी बहन दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर भी वहां आ जाता है और बताता है कि सियन को अपेंडिक्स हो गया था। किम नाम का एक आदमी भी वहां आता है, जिसने सियन को वहां लाया था। फिर हम उन दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो ज़ोंबी के सामने रहते थे। दोनों एक शॉप में ज़ोंबी के बारे में चर्चा कर रहे थे। शॉप के मालिक ने बताया कि किम एक अच्छा इंसान है जो दूसरों की मदद करता है। उन्होंने किम की असली फोटो दिखाई। ली को ज़ोंबी पर शक हो जाता है। वही ज़ोंबी जॉन को बुलाकर उसका कुत्ता वापस देता है और खुद सामान लेकर जाने लगता है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोंबी नहीं रुकता। जॉन सियन को फोन कर सब बता देता है। सियन बहुत दुखी हो जाती है कि उसकी वजह से कोई इस शहर को छोड़ रहा है। वो तुरंत ज़ोंबी के ऑफिस पहुंचती है, लेकिन वो वहां से जा चुका था। जब सियन ज़ोंबी को कॉल करती है तो उसका फोन ड्रॉयर में बजने लगता है। सियन सोचती है कि ज़ोंबी ने अपना नाम पागल के नाम से सेव किया था। ज़ोंबी एक बस में बैठा था, तभी पुलिस आकर चेकिंग करने लगती है। उसकी बारी पर ज़ोंबी किम की आईडी देता है, लेकिन फोटो मैच नहीं करता। पुलिस दूसरी आईडी मांगती है। ज़ोंबी घबराने लगता है। तभी सियन वहां आ जाती है। ऑफिसर को पता था कि सियन उसकी परिचित है। सियन बताती है कि ज़ोंबी उसके बॉस है। ऑफिसर को विश्वास हो जाता है और दोनों को जाने देता है। सियन बताती है कि उसने ज़ोंबी को उसकी लास्ट सर्च हिस्ट्री से ढूंढा था। फिर हम सियन और उसकी फ्रेंड किम को एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। किम सियन को पहचान लेती है क्योंकि उसने उसी रेस्टोरेंट के लिए डांस किया था। दोनों बातें करने लगते हैं। ज़ोंबी सियन को अपने ज़ोंबी एक्सपीरियंसेस बताता है, जिससे सियन दुखी हो जाती है। जब सारे कस्टमर चले जाते हैं तो सियन ड्रिंक पीने लगती है। वो बातें करने लगती है। ज़ोंबी उसे ऐसा करने से मना करता है, पर सियन नहीं मानती। सियन कहती है कि वे दोनों मिलकर ज़ोंबी के पास्ट का पता लगाएंगे। शायद उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे हैं। ज़ोंबी सोचने लगता है, लेकिन कुछ याद नहीं आता। फिर सियन अगली सुबह ज़ोंबी के ऑफिस में बीबी क्रीम और रॉ चिकन पैक लेकर आती है। ज़ोंबी उसे देखते हुए सोचने लगता है, वही ली और क्यों ज़ोंबी की फोटो पर किम की तरह बियर्ड बनाते हैं, ताकि ये पता चले कि वो असली है या नकली। ज़ोंबी की बियर्ड अलग दिखती है। ली ज़ोंबी पर शक करता है और तय करता है कि वो सच का पता लगाएगा।
जब जॉम्बी घर से बाहर निकलता है तो ली उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है। जॉम्बी उसे जोर से मार देता है। ली उसका चेहरा देखने लगता है पर जॉम्बी उसके हाथ पर वार करके वहां से चला जाता है। चा को कल्ट लीडर किम के बारे में पता लगाने को बोला जाता है। शुरू में चा उसे इग्नोर करता है पर बाद में उसकी कोलीग बताती है कि किम की सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड की हुई है। चा किम की आईडी देखने लगता है। वही जॉम्बी कोट और पैंट पहन रहा होता है। जब वो पहनकर निकलता है तो आसपास की लड़कियां उसे घूरने लगती हैं। सियन को रास्ते में जॉन और उसके दोस्तों से मिलती है, इसलिए वे गेम सेंटर चली जाती है। वहां सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें जॉम्बीज को मारना होता था। सियन को अपनी बारी आने पर जॉम्बी के बारे में सोचते हुए रुक जाती है। वो कहती है कि जॉम्बीज अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। तभी चा का कॉल आता है जो जॉम्बी के ऑफिस के बाहर खड़ा था, पर सियन वहां नहीं थी। सियन जल्दी से वहां भागती है। जॉम्बी ऑफिस पहुंचता है और चा को देखकर काफी शॉक हो जाता है। चा सामान्य बातें करता है, फिर अचानक पूछता है कि क्या तुम असली किम वू यंग हो। जॉम्बी चौंकता है पर आत्मविश्वास के साथ कहता है कि हाँ, मैं किम वू यंग ही हूं। दोनों फिर सामान्य बातें करने लगते हैं। तभी सियन वहां आ जाती है और चा से बात करते हुए उसे वहां से भगा देती है। सियन को चा, ली और क्यू भी देख लेते हैं। जॉम्बी सोचता है कि यह शहर अब सुरक्षित नहीं रहा। कुछ देर बाद सियन अपनी दोस्त किम से मिलती है और पूछती है कि किसी की मेमोरी वापस कैसे लाते हैं। किम बताती है कि शायद उस आदमी को ड्रामा देखना चाहिए क्योंकि ड्रामास में ऐसी कहानियां होती हैं। सियन सोचने लगती है। हम फिर जॉम्बी को एक ड्रामा देखते हुए देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट एक अमीर आदमी था जिसकी मेमोरी चली गई थी। जॉम्बी कल्पना करता है कि अगर वो भी अमीर होता तो उसके पास मैनेजर होता। वो सोचता है कि मैनेजर पर गुस्सा आता और वो नॉन वेज खाता, लेकिन असल में जॉम्बी को नॉन वेज पसंद नहीं आता, इसलिए वो मैनेजर पर हमला कर देता है। ये सोचकर जॉम्बी डर जाता है क्योंकि उसने तय किया था कि वह किसी को नहीं मारेगा। सियन जॉम्बी को हिप्नोसिस करने को कहती है। दोनों घंटों कोशिश करते हैं पर सफल नहीं होते। सियन खुद सो जाती है। जॉम्बी उठकर चला जाता है। ली और क्यू स्मूदीज लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। ली डिटेक्टिव था, इसलिए सभी उसे जानते थे। ली चा से डिटेक्टिव किम के बारे में बात करता है। चा कहता है कि किम मेहनती आदमी था पर वो उस पर नजर रखेगा। ली गुस्से में वहां से चला जाता है और सोचता है कि किम ने पुलिस को पैसे खिला रखे हैं। दूसरी तरफ सियन और जॉम्बी उस सामान को देखते हैं जो जॉम्बी के पास था जब वो डंपयार्ड से उठा था। सियन जॉम्बी की कपड़ों की हालत देखकर बताती है कि उसके परिवार वाले उसका बहुत ध्यान रखते थे। जॉम्बी फिर से भावुक हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि कहीं कोई उसका इंतजार तो नहीं कर रहा। सियन को एक लाइटर दिखता है जिसे जॉम्बी का मानती है। सियन उसकी फोटो इंटरनेट पर डाल देती है और कैप्शन में लिखती है कि अगर किसी ने इसे देखा हो तो हमें मैसेज करें। थोड़ी देर बाद एक आदमी मैसेज करता है कि उसने इसे किसी आदमी के पास देखा था। सियन और जॉम्बी बहुत खुश होते हैं। वे उस आदमी से मिलने जाते हैं पर मैसेज आता है कि आज नहीं आ सकेगा क्योंकि जरूरी काम है। उनकी खुशी उदासी में बदल जाती है। वहीं से हायोंग निकलता है जिस पर इंटरव्यू के बाद हमला हुआ था। सियन उससे बात करती है और जॉम्बी से मिलवाती है। हायोंग अजीब तरह से मिलता है। तभी उसे कॉल से पता चलता है कि उसकी मां माउंटेन में खो गई थी और उसे एमनीसिया हो गई है। सियन कहती है कि उसके बॉस उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। जॉम्बी अजीब रिएक्शन देता है पर मान जाता है। दोनों माउंटेन पर उसके साथ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक औरत मिलती है जो डर के मारे पेड़ के पास बैठी थी। सियन और जॉम्बी उसके पास जाते हैं। तभी सियन देखती है कि एक वाइल्ड बोर उसके ऊपर हमला कर देता है। जॉम्बी सही समय पर आकर सियन को बचाता है। सियन जॉम्बी की आंखें हल्की लाल होती देखती है। जॉम्बी भूख से परेशान था। उसने सियन को औरत के पास बैठा दिया और खुद बोर से लड़ने लगता है। बोर को गिराने में खुद जॉम्बी भी गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सियन और जॉम्बी बोर को पकड़कर टाउन की तरफ ले जा रहे हैं। जॉम्बी के मुंह पर खून लगा हुआ था। बोर ने टाउन में आतंक मचा रखा था, इसलिए उसे मारने वाले को इनाम मिलना था। जॉम्बी का इंटरव्यू होता है जिसमें कई लोग उसकी फोटो खींचते हैं। उसे बोर मारने की वजह से कैश प्राइज भी मिलता है। वो प्राइज सियन को देता है। हायोंग जॉम्बी को धन्यवाद कहता है और अपनी मां को ले जाने लगता है।
पर उसकी मां बार बार ज़ॉम्बी को देखती रहती थी। अचानक उसकी मां ज़ॉम्बी के पास आकर रोते हुए कहती है कि उसने बहुत इंतजार किया। हायोंग समझाता है कि मां बीमार होने के कारण ऐसा कर रही है। फिर हायोंग अपनी मां को अपने साथ ले जाता है, पर मां अब भी ज़ॉम्बी को देखती रहती थी। रात में हम सियन को उसके कमरे में सोचते हुए देखते हैं कि ज़ॉम्बी बहुत अलग है। ज़ॉम्बीज दूसरों को खाते हैं, पर उसने उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी उस औरत के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि कहीं उसकी भी मां उसका इंतजार तो नहीं कर रही। फिर अगली सुबह सियन उसे साइकिक के पास ले जाती है। साइकिक दावा करती है कि वो जोन की जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ है और उसे बताएगी कि आगे क्या करना चाहिए। सियन को लगता है कि वो सच बताएगी, पर साइकिक नकली निकली। सियन गुस्से में उसकी बेल घुमाकर उल्टी बातें करने लगती है। ज़ॉम्बी को अचानक अपने पास्ट के विजन्स आते हैं। उसने सू को देखा था, जिसे सैंटा ने मारा था। उसे बनी हाथ में दिखाई देता है। सियन चा से कॉल कर पूछती है कि सू की लाश के पास कोई बनी मिला था या नहीं। चा मना कर देता है। सियन सोचती है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। फिर दोनों सू के पिता के पास जाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि सू के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सू के पिता एक महीने बाद लौटेंगे। सियन बताती है कि सू क्रिसमस पर अपने पिता से मिलना चाहती थी, पर उसी दिन उसे किडनैप कर लिया गया। ज़ॉम्बी और सियन दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। रात में चा सियन को बनी की फोटो भेजता है और पूछता है कि क्या ये वही बनी है। सियन तुरंत ज़ॉम्बी को भेज देती है। ज़ॉम्बी कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि यही वही बनी है। सियन बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि पहले ज़ॉम्बी ने सू को कभी नहीं देखा था। अगले ही पल ज़ॉम्बी अपने घर पहुंचता है और देखता है कि सब बिखरा पड़ा था। ज़ॉम्बी सामान चेक करता है और पाता है कि उसका लाइटर गायब है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो ज़ॉम्बी के लाइटर से कुछ पेपर और बनी जलाता है। वो कहता है कि उसे भरोसा नहीं था कि ज़ॉम्बी जिंदा बच जाएगा। उस आदमी की शक्ल देखकर हम पाते हैं कि वो हायोंग ही था। ज़ॉम्बी अपने घर के बाहर खड़ा था और अचानक उसे किसी की अजीब सी गंध महसूस हुई। जैसे ही उसने अपने नथुने से सूंघा, वो तुरंत बाथरूम की ओर बढ़ा। वहां उसे वैंग और सैम छिपे हुए मिले। ज़ॉम्बी ने उन्हें बाहर बुलाया। सैम ने बताया कि वे सिर्फ उसके लिए खाना लेकर आए थे। जब वे अंदर गए, तभी घर के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। वे चुप हो गए, लेकिन अचानक घर में कोई घुसकर तोड़फोड़ करने लगा और उसके लॉकर से कुछ चुरा ले गया। ज़ॉम्बी ने उनसे और जानकारी मांगने की कोशिश की, लेकिन सैम ने बताया कि अगर उसे और जानना है तो उसे उनके ऑफिस आना होगा और पैसे देकर काम करवाना होगा। पूरी आत्मविश्वास से सैम ऑफिस पहुंचा और ज़ॉम्बी का इंतजार करने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी उसके पास नहीं गया। वो सोचने लगा कि कोई उसके लाइटर को क्यों चुराएगा। उसी समय हम हायोंग को देखते हैं, जिसके पास वही लाइटर था। अगले दिन जॉन का बर्थडे मनाया जा रहा था। सियन तैयार होकर ज़ॉम्बी के घर जा रही थी। यंग ने टाई से कहा कि वो जॉन के साथ जाकर चा को बुला लाए, ताकि वो पार्टी में सियन के साथ समय बिता सके। टाई मान गया। सियन ज़ॉम्बी के घर पहुंची और चोरी की घटना के बारे में पता चला। सैम और वैंग चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिछले रात एक ट्रांसमीटर वहां लगा दिया था। ज़ॉम्बी और सियन फिर सू के घर गए, जहां उन्हें मेड से पता चला कि वे 2 दिन में लौटेंगे। लेकिन तभी ज़ॉम्बी को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। वो इसे नजरअंदाज कर पार्क में सियन के साथ बातचीत करने लगा। तभी पीछे से कोई दौड़ता आया। ज़ॉम्बी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सामने टी और जॉन खड़े थे। जॉन ने ज़ॉम्बी को पार्टी में आने का न्योता दिया। शुरू में ज़ॉम्बी मना करता है, लेकिन फिर अनुरोध पर मान जाता है। अगला दृश्य सियन के घर का था, जहां सभी इकट्ठा होकर पार्टी कर रहे थे। जॉन का केक काटा जा रहा था और ज़ॉम्बी ने उसे डॉग होदू से मिलने के फ्री कूपन गिफ्ट में दिए। जॉन बेहद खुश हुआ। खाने के समय ज़ॉम्बी ने टाई के साथ अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। भूख से टाई के मुंह पर खाना लगाने ही वाला था। तब सियन ने उसे रोका और बताया कि टाई पहले एक शेफ था। ज़ॉम्बी ने सहमति जताई और मांस पकाना शुरू किया। जैसे ही वो पकाने लगा, उसकी शर्ट में आग लग गई। सभी ने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी ने ध्यान से सबको देखा। सियन ने उसके हाथ में पट्टी बांधते हुए
उससे दर्द का नाटक करने को कहा ताकि किसी को शक ना हो। ज़ॉम्बी ने बताया कि आग बुझाते समय उसे पहली बार इंसान होने की अनुभूति हुई। शायद उसका परिवार भी ऐसा ही हो। फिर बाकी बच्चे उसके पास आकर बातें करने लगे। चा सोच में पड़ा था। तभी यंग ने कहा कि सियन को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टाई ज़ॉम्बी से बातें करने गया और खुद ज़ॉम्बी से प्रभावित हो गया। हायोंग एक जगह खुदाई कर रहा था, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिली। ज़ॉम्बी ऑफिस पहुंचा और वहां हायोंग मिला, जिसने पूछा कि वो सू के केस के बारे में क्यों पता कर रहा है। ज़ॉम्बी चुप रहा। अचानक हायोंग हंस पड़ा और बताया कि ये बस एक मजाक था। वो सिर्फ दोस्त को डराने की प्रैक्टिस कर रहा था। सैम भी ज़ॉम्बी की बातें सुन रहा था। ज़ॉम्बी ने उसका नाम लेकर खिड़की से बाहर देखने को कहा। सैम ने ऐसा किया तो ज़ॉम्बी को पता चला कि उसके पास ट्रांसमीटर था और वो उन्हें अपने घर बुला रहा था। डर के मारे सैम और वैंग उसके घर चले गए। वहां ज़ॉम्बी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और हायोंग पर नजर रखने को कहा। दोनों सहमत हो गए और अगले दिन से आइसक्रीम वाले बनकर हायोंग का पीछा करने लगे। सियन और ज़ॉम्बी चा के पास गए और सू का मिला सामान दिखाया। जैसे ही चा उसे लेकर आया, सियन बहाने बनाकर चा को बाहर निकाल ले गई। ज़ॉम्बी ने सू का सामान ध्यान से सूंघा, पर उसमें ब्लीच की खुशबू आई। वो धीरे से सियन को लेकर वापस जाने लगा। सैम और वैंग हायोंग का पीछा करते करते उसके घर तक आ गए। सैम ने चुपके से उसकी कई फोटो खींच ली और ज़ॉम्बी को दे दी। ज़ॉम्बी ने देखना शुरू किया तो पाया कि एक फोटो में हायोंग उसके लाइटर का इस्तेमाल कर रहा था। वो काफी चौंक गया। सियन सू के पिताजी किम के पास गई और उनसे सू के बारे में बात की। किम ने उसे घर ले जाकर बताया कि उनका घर बड़ा व्यवसायी था और एक महीने में लौटेंगे। सू क्रिसमस पर अपने पिता से मिलना चाहती थी, लेकिन उसी दिन उसे गायब कर लिया गया। सू के पिता ने बताया कि वो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और सियन दोनों दुखी हो गए। रात को सियन अपने कमरे में थी कि चा ने उसे बनी की फोटो भेजी और पूछा कि क्या ये वही बनी है। सियन ने तुरंत उसे ज़ॉम्बी को भेज दिया। ज़ॉम्बी ने कहा कि उसे अच्छे से याद है कि वही बनी है। सियन बहुत आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि पहले ज़ॉम्बी ने सू को नहीं देखा था। अगले दिन ज़ॉम्बी अपने घर पहुंचा तो वहां सब बिखरा पड़ा था। उसे पता चला कि उसका लाइटर गायब था। वही एक आदमी उसे लाइटर से कुछ कागज और बनी जलाते दिखा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हायोंग था। ज़ॉम्बी गुस्से से भर गया। सियन सू की फोटो देख रही थी और ध्यान दिया कि फोटो में ज़ॉम्बी की घड़ी थी। उसने किम से पूछा, जिसने बताया कि ज़ॉम्बी उनके घर का पर्सनल बॉडीगार्ड था। सू उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन हायोंग की मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि उसका हाथ फ्रैक्चर्ड नहीं था, बल्कि स्टैब था। सियन ने हायोंग पर शक करना शुरू किया। हायोंग ने सियन को बेहोश करवा दिया। जब सियन की आंख खुली तो वो बंदी थी। हायोंग ने उसे बताया कि उसने सू को मारा क्योंकि सू उसकी पत्नी मी से प्यार करती थी। हायोंग ने खुद को सैंटा बताकर उस दिन सू को किडनैप किया था ताकि उसके पिता से पैसे मांग सके, लेकिन सू की मौत हो गई और उनकी योजना फेल हो गई। ज़ॉम्बी गुस्से में हायोंग के पास पहुंचा और उसे पीटने लगा। हायोंग हंसते हुए कहता है कि वो उस लड़की की इच्छा पूरी करना चाहता था। फिर उसने ज़ॉम्बी को फिर से गोली मार दी। हायोंग की मां बीच में आ गई और खुद को गोली लगा ली। असल में वही ज़ॉम्बी की मां मिन थी, जो ज़ॉम्बी से बेहद प्यार करती थी। मिन की मौत देख ज़ॉम्बी बहुत रोया। अगली सुबह मिन की अंतिम यात्रा पर सियन अपने परिवार के साथ आई और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सियन ने मिन से कहा कि वो हर साल सू के लिए सैंटा बनती थी, लेकिन उस दिन उनकी मां की तबीयत खराब थी, इसलिए वो नहीं गई थी। उसी दिन ये सब हुआ। अंत में खबर आई कि हायोंग उर्फ सैंटा की लाश पास के पहाड़ पर मिली थी, जिस पर जानवरों ने हमला कर दिया था। सियन तुरंत मिन के पास भागी और उसे देखती रही। पीछे का दृश्य दिखाया गया, जहां मिन खून से सना हुआ खड़ा था। सीन कट होता है। हम मिन और सियोन को बातचीत करते देखते हैं। मिन सियोन का शुक्रिया अदा करता है कि वो फ्यूनरल में आई। वो बताता है कि अब वो यहां से जाएगा क्योंकि उसे अपना अतीत समझ आ गया है। सियोन पूछती है, क्या ये हेयोंग की वजह से है? मिन जवाब देता है, अगर मैं हां कह दूं तो। सियोन की आंखें भर आती है और वो कहती है, उसने गलत किया था, पर तुम कैसे ऐसा कर सकते हो?
मिन कहता है, क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी हूं, और चला जाता है। अगले सीन में मिन अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं। वो कहता है, ये पैसे किम के हैं, और किम का फोन व कपड़े वही रख देता है। बस एक बीबी क्रीम लेकर धन्यवाद कहता है और वहां से चला जाता है। सियोन अभी भी बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि मिन कैसे एक इंसान को खा सकता है। तभी चा कॉल करता है, तुम्हारे बॉस कैसे हैं? सियोन सवाल बदलकर पूछती है, हेयों की बॉडी से क्या गायब था? चा बताता है, पेट में गोली लगी थी और जंगल में एक कुत्ते ने खा लिया। सियोन को समझ आता है कि मिन ने झूठ बोला था। वो तुरंत मिन के पास जाती है, पर कार्यालय में कोई नहीं मिलता। मिन अपने घर के सामने खड़ा होकर अपनी मां और बहन की याद में भावुक हो जाता है। उसे पता चलता है कि अब घर किसी और ने खरीद लिया है। उदास होकर पार्क में बैठ जाता है और मां की तस्वीर देखकर रोने लगता है। सियोन भी बहुत उदास हो गई थी। तभी यंग आती है और कहती है, दूसरा काम ढूंढो। लेकिन सियोन फिर मिन के बारे में सोचने लगती है। मिन मीट शॉप पर खड़ा होता है। वो पुराने अच्छे पल याद करता है। पास पैसे नहीं थे, इसलिए पार्क में जाकर चींटियां खाने लगता है। उसे इंसान खाने का मन करता है, पर वो रुक जाता है। हम फ्लैशबैक देखते हैं, जब मिन हेयोंग को मारने ही वाला था। हेयोंग खुद को गोली मार लेता है और खून मिन के मुंह पर गिर जाता है। वर्तमान में मिन कूड़े में खाना ढूंढते हुए तेज भूख से लाल आंखें करके गिर पड़ता है। अचानक खुद को किम के ऑफिस में पाता है, जहां वो जानवरों की तरह चिकन खाता है। बीबी क्रीम लगाकर बाहर निकलता है। तभी सियोन मिलती है। सियोन मिन को वापस जाने से रोकती है। मिन मानता है कि साथ रहने से सियोन को खतरा रहेगा, लेकिन सियोन नहीं मानती। यंग आती है और मिन का कॉलर पकड़कर कहती है कि बहन को बिना सूचना निकाला कोर्ट में ले जाऊंगी। सियोन समझाकर बताती है कि यह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिन भी सहमति देता है। मिन और यंग बातचीत करते हैं। मिन बताता है कि उसने हेयोंग को सच नहीं बताया था। इंसानों के पास रहने से उसे खाने की इच्छा होने लगी थी। सियोन उदास हो जाती है। मिन कहता है कि अगर सियोन चाहती है तो वो यहां रहेगा, बस उसे इंसान बनने में मदद करनी होगी। सियोन मान जाती है। रात में सियोन ताय से पूछती है कि मिन को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। ताय कहता है कि यह मुमकिन नहीं, क्योंकि मिन उसे मार देगा। सियोन गुस्से में ताय का लैपटॉप तोड़ देती है और कहती है कि इंसान और ज़ॉम्बी के बीच दोस्ती हो सकती है। ताय को इससे आइडिया मिल जाता है। इंटरनेट पर ज़ॉम्बी को ट्रेन करने के तरीके खोजती है। अगले दिन सियोन शाम में मिन के साथ पार्क में घूमने जाती है। दोनों के बीच मजेदार बातचीत होती है। रात में सियोन मिन को चिकन खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मिन कॉल काट देता है। अगले दिन चा अपनी कलीग से पूछता है कि उस महिला की गोली कैसे लगी थी। कलीग बताती है कि उसका बेटा मिन था, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। चा गूगल पर मिन की आईडी खोजता है और पाता है कि वह ज़ॉम्बी है। सियोन मिन को कुर्सी से बांध देती है। कहती है कि अब 3 दिन कुछ नहीं बोलना। रिकॉर्डिंग होगी ताकि ब्लैकआउट की अवधि पता चल सके। मिन मान जाता है। समय बीतता है। सियोन घर लौटती है। चा उससे पूछता है कि वो अमेरिका गई थी। सियोन झूठ बोल देती है। मिन की हालत बहुत खराब हो जाती है। 36 घंटे बीत चुके थे। मिन पागलों की तरह चिकन खा रहा था। सियोन उसकी ओर बढ़ती है। मिन उस पर हमला करने वाला था, लेकिन सियोन पैन से बेहोश कर देती है। अगले दिन मिन सामान्य हो जाता है। सियोन बताती है कि उसने शांत रखने का तरीका ढूंढ लिया है। पैन की तरफ इशारा करती है। मिन डर जाता है। ली को जेल में दिखाते हैं। वो चिल्ला चिल्लाकर कहता है कि वो क्रिमिनल नहीं, बल्कि डिटेक्टिव किम मू यंग क्रिमिनल है। जेल का एक कैदी सोचने लगता है कि कैसे किम जिंदा है। वही कैदी आज रिहा हो रहा था, और वो वही था जिसने असली डिटेक्टिव किम को मारा था। मिन और सियोन मिन के ब्लैकआउट वाली वीडियो देख रहे थे। सियोन के पास एक आइडिया आता है। अगले दिन भारी बर्तन लाकर मिन को कंट्रोल करने की तैयारी करती है। मिन को एक भारी गेंद नजर आती है। सियोन बताती है, अगर तुम दूर हो तो। मिन का उस दिन का दृश्य याद आता है जब सियोन ने उसका हेलमेट फेंक दिया था। मिन चौंक जाता है। अचानक एक कॉल आता है। मिन फोन उठाकर कहता है, मैं डिटेक्टिव किम हूं, आपको क्या काम है? पर कोई जवाब नहीं आता। फिर नो कॉल करता है ताकि पुष्टि हो सके कि किम सच में जिंदा है। मिन कहता है कि किम की वजह से उसे अपना अतीत पता चला, इसलिए उसका फर्ज बनता है कि वो किम के कातिल का पता लगाए। सियोन मान जाती है। दोनों जांच शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि किम के पिता की मौत हो गई थी।
उस दिन वो कब्र के पास गया था और वही उसकी हत्या हो गई थी। मिन एक पर्ची दिखाता है जो पास के हेयर सैलून की थी। किम मरने से कुछ दिन पहले वहां गया था। मिन और सियोन तुरंत नो के क्लिनिक की ओर चल पड़ते हैं। मिन नो की फोटो देखकर सियोन को सब बताता है। सम और वांग उन्हें फोटो खींचते हुए देख लेते हैं। फिर नो उन्हें एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। नो कहता है कि वे बाद में किम से उसकी मीटिंग करवा देंगे। सम और वांग बहुत खुश हो जाते हैं। मिन और सियोन किम के रेस्टोरेंट में नो की वीडियो देख रहे होते हैं। पता चलता है कि किम डंपिंग के कुछ दिन बाद ही मारा गया था। किम खुद आ जाती है। किम बताती है कि नो जानवरों को पकड़कर कुछ करता था। उनकी आधी बॉडी मिलती थी, बाकी का पता नहीं। किम मिन से प्यार करने लगती है। मिन चुपके से बाहर निकल जाता है। रास्ते में चा मिलता है। मिन को पहचानने की कोशिश करता है। किम कहती है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। सम और वांग मिन के घर के बाहर इलेक्ट्रिक वायर लगाते हैं ताकि मिन बेहोश हो जाए। जब मिन आता है तो गेट खोलते ही उसे जोर का झटका लगता है। सम और वांग तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन मिन वहां नहीं होता। सम अंदर जाकर देखता है कि मिन कुर्सी पर बैठा था। डर के मारे वो खुद वायर से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। वांग भी बेहोश हो जाता है। अगले दिन सम और वांग मिन के सोफे पर पड़े होते हैं। सियोन आती है। मिन चिल्लाकर उन्हें उठाता है। वे झूठ बोलते हैं कि नशे में घर आए थे। मिन कहता है कि किम नो के केस से जुड़ा था। शायद उसने घर में ही दस्तावेज छुपाए थे। सियोन और मिन मिलकर दस्तावेज ढूंढने लगते हैं। शाम हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक कुछ लोग आकर मिन पर हमला कर देते हैं। मिन अपनी स्किल से आराम से उन सभी को हराने लगता है। सम और वांग ये सब देख रहे होते हैं। सम खुद लड़ाई में उतरता है। मिन उसे भी आसानी से मार देता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। सम डर जाता है और मिन पर चाकू फेंक देता है। चाकू मिन के दिल में चला जाता है। मिन फिर भी हमला करने लगता है। वांग खिड़की से देख रहा होता है और भाग जाता है। सियोन वहां आ जाती है। मिन बाहर भागता है। सियोन समझ जाती है कि मिन को ब्लैकआउट हुआ। वो उसके पीछे जाती है। कई चीजें फेंककर उसे बेहोश करने की कोशिश करती है, पर हर बार मिस हो जाता है। फिर सियोन एक पैन उठाकर फोकस करके मिन की तरफ फेंकती है, जो उसके सिर पर लग जाता है। मिन बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वांग और सम नो को सारा पैसा देते हैं। नो चाकू दिखाकर कहता है, मैंने उसे मारा, पर वो कोई इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। नो चाकू अपने हाथ में लेता है। सीन फिर मिन पर आता है। मिन सियोन को सब कुछ बताता है। सियोन उसे शांत रहने को कहती है, पर मिन जब पैन देखता है तो समझ जाता है कि सियोन ने फिर से इसका इस्तेमाल किया था। दोनों सोफा सही जगह रखने लगते हैं। मिन एक सोफा उठाता है और उसमें छुपे दस्तावेज मिलते हैं। वो उन्हें देखकर चौंक जाता है। इनमें नो के प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज थे। मिन एक डंपयार्ड की तस्वीर देखता है। सियोन को बताता है कि इन्हीं दस्तावेजों को उसने उठाया था। वे दस्तावेज पढ़ते हैं और पता चलता है कि मिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये जानकर वे चौंक जाते हैं। नो मिन का डीएनए एग्जामिन कर रहा होता है। नो उसे एक इंजेक्शन में भरकर एक खरगोश पर डालता है। खरगोश की आंखें लाल हो जाती है। वो रोते हुए कहता है, मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। वहीं मिन एक कुर्सी पर बैठकर सोचता है कि किम ने उसे पहचान क्यों लिया था। शायद किम को पता था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान यही टेस्ट सब पर हो रहे थे। मिन सोचता है कि अगर नो ने उसे बनाया है तो शायद उसके पास उसे ठीक करने का तरीका भी होगा। सीन में हम पाते हैं कि पेस्ट में जब किम गुप्त तरीके से इलीगल डंपिंग की तस्वीरें ले रहा था, उसी जगह पर ह्योंग ने मिन की लाश दबा दी थी। डीकंपोजिंग के दौरान मिन के अंदर केमिकल्स चले गए थे, जिससे वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। इसी दौरान हम सैम को देखते हैं, जो होली क्रॉस लिए मिन के बारे में सोच रहा था। अचानक मिन उसका सामना करता है और खुद के ज़ॉम्बी होने की सच्चाई बताकर माफी मांगता है। सीन में सियोन मिन से कहती है कि 5 साल पहले कई लोग गायब हुए थे। सैम बताता है कि किसी ने उनका कोई सुराग नहीं पाया था, केवल एक छाया देखी गई थी, इसलिए इसे शैडो केस कहा गया। सियोन सुझाव देती है कि पहली विक्टिम शायद एनिमल क्लिनिक की डॉक्टर नो की बेटी थी। सैम मानता है, जिससे मिन को अंदेशा होता है कि नो के इशारे पर यह सब हो रहा था। मिन दोनों को सावधान रहने को कहकर वहां से चला जाता है। फिर सैम और वांग नो को सूचित करते हैं कि डिटेक्टिव उनकी हरकतें जांच रहा है।
नो दरवाजे की घंटी सुनकर बाहर जाता है। सैम को अजीब आवाजें आती हैं, तो वो पीछा करता है। फ्रिज हटाकर वो नो की सीक्रेट लैब में पहुंचता है, जहां कई जानवर बंद थे। एक केज में छुपी फीमेल ज़ॉम्बी को देखकर सैम बेहोश हो जाता है। नो भी वहां आ जाता है। सियोन मिन और खुद के लिए खाना लेने जाती है। मिन भी जाना चाहता है, लेकिन सियोन मना कर देती है। उसने अपनी लोकेशन मिन के फोन में शेयर कर रखी थी, ताकि वो उसे लाइव ट्रैक कर सके। मिन खुश होकर सियोन को देखता है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। बाहर नो मास्क पहनकर खड़ा होता है। वो स्मोक बॉटल गिरा देता है, जिससे मिन बेहोश हो जाता है। नो जोर जोर से हंसता है और मिन को लैब में एक बेड से बांध देता है। सैम और वांग भी बंधे हुए दिखाई देते हैं। फिर सीन चापर आता है, जो फ्यूनरल हॉल में मिन की फोटो देखकर पक्का कर लेता है कि वो डिटेक्टिव नहीं है। सियोन ऑफिस पहुंचती है, लेकिन कोई नहीं मिलता। उसकी लोकेशन चेक करने पर पता चलता है कि मिन नो के क्लिनिक में है, लेकिन मिन की चेतावनी याद आते ही वो वापस लौटने लगती है। रास्ते में उसके प्रोड्यूसर दोस्त से मिलती है, जिसे उसने शैडो केस से जुड़ी जानकारी लाने को कहा था। प्रोड्यूसर उसे एक डायरी देता है, जिसमें गायब लोगों की तस्वीरें थी। तस्वीरें क्लिक करके सियोन अपने घर चल देती है। वहीं मिन खुद को फ्री कर लेता है, और सैम व वांग को भी। तभी अजीब आवाज सुनकर मिन उसी केज के पास जाता है, जहां फीमेल ज़ॉम्बी थी। नूह आता है और उसे फिर से बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सियोन कपड़े बदलकर जरूरी सामान लेकर बाहर निकलती है। रास्ते में जॉन के दोस्त उससे पूछते हैं कि उसके पापा क्यों काम नहीं करते। ये सुन टाई को बुरा लगता है। सियोन समझाती है कि ट्रेन से बसान में इन लोगों का एंट्री था और जल्दी ये बड़े डायरेक्टर बनेंगे। नो अपने बीवी के ज़ॉम्बी बनने की खबर सुन हक्का बक्का रह जाता है। पेस्ट में दिखाया जाता है कि नो की बीवी को ज़ॉम्बी बनाने के लिए उसने कई एक्सपेरिमेंट किए थे। पहले सफल तो हुई, लेकिन वो बोल नहीं पाई और क्रूर बन गई। नो अब मिन के डीएनए से क्योर बना रहा था, ताकि उसे ठीक कर सके। चा को असली डिटेक्टिव किम की लाश मिलती है। फिंगरप्रिंट टेस्ट के बाद पता चलता है कि ये वही थी। सियोन नो के घर बाहर मीटर में छेड़छाड़ करती है, जिससे सायरन बजने लगता है। नो बाहर आता है, लेकिन सियोन अंदर चली जाती है। पहले सैम और वांग को फ्री करती है, फिर मिन को। मिन उसे सारी सच्चाई बता देता है। तभी सैम नो से लड़ने लगता है, पर नो आसानी से दोनों को मारता है। थोड़ी देर में नो उन्हें कैद करके नीचे ले जाता है। नीचे सियोन मिन को फ्री करवा रही होती है। नो की बीवी हमला करने लगती है। मिन सियोन को बचाकर खुद संघर्ष करता है। नो आकर सैम और वांग को बंदूक की नोक पर पकड़ता है। मिन नो से लड़ाई करता है और उसे बेहोश कर देता है। सैम व वांग बच जाते हैं। नो अपनी बीवी से कहता है कि इंसानों को मारने का कारण वही है। मिन उसे रोका और सशस्त्र मुकाबले में नो का गन चुरा लेता है। नो कहता है कि उसे नहीं मारा जा सकता, क्योंकि वह बहुत सोचता है। मिन जवाब देता है कि पड़ोसी ही तुझे मारेगा। तभी वांग और सैम मास्क पहनकर गैस बॉल फोड़ देते हैं। नो बेहोश हो जाता है। हम पिछला सीन याद करते हैं, जहां मिन ने सैम व वांग से प्लान 2 शुरू करने को कहा था। वे किम के पास जाते हैं। किम फिल्मी अंदाज में वांग से प्यार जताती है। सैम व वांग वहां पहुंचते हैं। नो को साइड में धकेलकर एक लिक्विड से बेहोश कर दिया जाता है। चा मिन से माफी मांगता है। सब तय करते हैं कि नो की बीवी की बॉडी चुरा लेंगे, ताकि नो ध्यान हटे। रात्रि में सैम व वांग डॉक्टर की वेशभूषा में मिन को स्ट्रेचर पर लेकर उसी अस्पताल पहुंच जाते हैं। जांच करने वाला डॉक्टर भी चौंक जाता है। फिर सीसीटीवी चमकाकर अपना काम पूरा करते हैं। मिन को नो की खुशबू आती है, इसलिए वो सभी को बाहर भेजकर अकेले नो से लड़ने जाता है। नो मिन को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन मिन उसे आसानी से बेहोश कर देता है। कहता है, तुम्हें भी मेरी तरह ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर नो के सिर में सिजर डालने ही वाला था कि रुक जाता है, क्योंकि उसे 3 लोगों की मौत का एहसास था। नो गला पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे भी वही दर्द देगा जो उसने महसूस किया था। सियोन भी आकर नो पर हमला करती है, लेकिन नो उसे पकड़ लेता है और मिन को गिराकर कहता है कि तुम भी वही महसूस करो। फिर नो सियोन को ले जाकर गायब हो जाता है। मिन सोच में पड़ जाता है, लेकिन सैम व वांग भी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन मिन अकेले माउंटेन पर जाने का निर्णय करता है। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानता। सियोन उसे गले लगाकर रोती है। अगले दिन ऑफिस आने पर मिन वहां से चला चुका होता है। सियोन एक हुडी देखती है
जिस पर एक नोट लिखा होता है। समझ जाती है कि हुडी वो आदमी था जिसे उसने गलत समझा था। फिर 1 साल बाद टाई बड़ी स्क्रिप्टर बन चुका था। उसने ज़ॉम्बी डिटेक्टिव नामक कहानी लिखी थी। चा को भरोसा हो गया था कि सियोन की जगह बाय उसके लिए सही है। सैम का भी सपना पूरा हुआ था और वो शहर का सबसे बड़ा डिटेक्टिव बन गया था। सियोन खुद भी डिटेक्टिव बनने लगी थी, लेकिन मिन को बहुत मिस करती थी। एक दिन उसे हैलोवीन पार्टी का इनविटेशन मिलता है। वो दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है और मजे करने लगती है। तभी उसकी नजर मिन पर पड़ती है, जिसने उसे इनविटेशन भेजा था। दोनों मिलकर अपनी अपनी जिंदगी के हालात साझा करते हैं। मिन सियोन से फिर से मदद मांगता है क्योंकि उसे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में एक आदमी का पता चला था जो ज़ॉम्बी को इंसान बनाने का रिसर्च कर रहा था। तभी पार्टी में एक आदमी का कत्ल हो जाता है। मिन गंध सूंघकर हंसने लगता है। यहीं पर हमारा ये ड्रामा समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।